नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर सहित प्रदेश के कई अन्य शहरों में संचालित नारायण ई टेक्नो स्कूल को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला और चिंताजनक खुलासा सामने आया है। हाल ही में सीबीएसई की फर्जी मान्यता का झांसा देकर बच्चों को राज्य बोर्ड की परीक्षा दिलाने के विवाद में घिरे इस स्कूल पर अब एक और बड़े घोटाले के बादल मंडरा रहे हैं। अभिभावकों और शिक्षा जगत में अब यह सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या नारायण स्कूल भी बहुचर्चित डॉल्फिन स्कूल पार्ट 2 बनने की राह पर है। बिना किसी ठोस स्थानीय आधार और लोकल गारंटर के स्कूल की यह कार्यप्रणाली किसी बड़े वित्तीय फ्रॉड और अचानक राज्य से पलायन की गहरी साजिश की ओर इशारा कर रही है। एनजेवी की पड़ताल और ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक इस बड़े ब्रांड वाले स्कूल का ना तो कोई अपना स्थायी भवन है और ना ही शहर में कोई ठोस संपत्ति या इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल का पूरा संचालन महज एक लीज यानी किराए के भवन से किया जा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि यदि कल को कोई बड़ा विवाद होता है या स्कूल प्रबंधन रातों रात ताला लगाकर गायब हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। छत्तीसगढ़ के लोग डॉल्फिन स्कूल प्रकरण को अभी भूले नहीं हैं, जहां अभिभावकों की गाढ़ी कमाई और बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया था और प्रबंधन रातों रात सब कुछ समेटकर रफू चक्कर हो गया था। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी खतरे की घंटी स्कूल के वित्तीय लेन देन और फीस ढांचे को लेकर बज रही है। यह बेहद हैरान करने वाला तथ्य है कि बिलासपुर जैसे शहर में हजारों छात्रों से करोड़ों रुपए की मोटी फीस वसूलने वाले इस स्कूल का स्थानीय स्तर पर कोई स्वतंत्र या मुख्य बैंक खाता यानी इंडिपेंडेंट लोकल बैंक अकाउंट संचालित नहीं है। अभिभावकों द्वारा अपनी खून पसीने की कमाई से जमा की गई फीस का एक एक रुपया स्थानीय स्तर पर रुकने के बजाय सीधे नेल्लोर, आंध्र प्रदेश या मुंबई स्थित केंद्रीय बैंक खातों में ट्रांसफर हो रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि स्कूल का सारा पैसा सुरक्षित तरीके से प्रदेश के बाहर भेजा जा रहा है। नियमों और व्यावसायिक नैतिकता के तहत बाहरी शिक्षण संस्थाओं को राज्य में काम करने के लिए एक जवाबदेह स्थानीय प्रतिनिधि, ट्रस्टी या मजबूत गारंटर की आवश्यकता होती है। लेकिन नारायण स्कूल के मामले में स्थानीय स्तर पर किसी भी जिम्मेदार प्रतिनिधि या लोकल गारंटर का अभाव है। यदि भविष्य में कोई विपरीत परिस्थिति बनती है और स्कूल प्रबंधन राज्य छोड़कर भागने का फैसला करता है तो अभिभावकों के करोड़ों रुपए के भारी नुकसान की भरपाई करने वाला यहाँ कोई नहीं होगा। स्थानीय प्रशासन के पास भी ऐसी कोई कानूनी सिक्योरिटी नहीं है जिससे पेरेंट्स का पैसा सुरक्षित वापस कराया जा सके। हाल ही में जब बिलासपुर में स्कूल की मान्यता का फर्जीवाड़ा सामने आया था तब आक्रोशित परिजनों ने कलेक्टर बंगले तक पहुंचकर भारी हंगामा किया था। लेकिन प्रशासन ने न केवल जांच टीम बनाने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया, अब पलायन और वित्तीय अनियमितता की इस बड़ी आशंका ने अभिभावकों की नींद उड़ा दी है। शिक्षा विभाग की नाक के नीचे चल रहे इस खतरनाक खेल पर अधिकारियों की खामोशी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। समय रहते यदि जिला प्रशासन, राज्य सरकार और शिक्षा महकमा नहीं जागा तो बिलासपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के हजारों अभिभावकों का पैसा और मासूम बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में डूब जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।